परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि संध्या काल में एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं लार्जर फैमिली ग्रुप के साथ अपनी बाइबल स्टडी को शेयर करूं, जो पेंटेकोस्ट के दिन पर आधारित है। और हमारे बीच में जो बाइबल से वर्स पढ़ी गई हैं, जो चैप्टर्स पढ़े गए हैं, वो आप मेरे साथ खोल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय, उसके 19 से 23 पद तक पढ़ा गया, और एक्ट्स प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय 1 से 11 पद तक पढ़ा गया। और ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से बहुत ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे पहले हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, जहाँ यीशु मसीह हैं अपने चेलों के साथ, उस घटना के ऊपर वो अपना ध्यान फोकस करेंगे। सप्ताह के पहले दिन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय में लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार के दिन यीशु जब मृतकों में से जी उठे तो वो अपने चेलों के पास आए, और चेलों का स्टेटस देखिए, वो डरे हुए हैं और एक स्थान पर एकत्रित हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो हमें ये जानना है कि वो डरे हुए क्यों हैं, और दूसरी बात यह है कि डरने के बाद भी वो एकत्रित क्यों हैं। दरअसल ये जो घटना है वो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तभी यीशु मसीह के जो चेले थे वो बड़े डर और घबरा गए थे। और जब तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हुए तो याजकों ने, महायाजकों ने सिपाहियों से कहा कि हाकिम के सामने जाकर ये बात बयान करो। हाकिम कौन है? पिलातुस है। कि जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर यीशु मसीह के शव को लेकर चले गए। और जब पिलातुस को यह बात मालूम हुई कि यीशु मसीह के शव को उसके चेले ले गए हैं, तो पिलातुस ने रोमी सिपाहियों को आदेश दिया कि उन चेलों को ढूंढो और मुझे यीशु मसीह का मृत शरीर चाहिए। और जब चेलों को यह आभास हुआ कि उनको रोमी सिपाही ढूंढ रहे हैं, तो वो बहुत डर गए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रोमी सिपाही दुनिया के सबसे कठोर सिपाही होते थे, और वो जो सजा देते थे वो इतनी भयावह सजा होती थी, इतने निर्दयी थे वो, उनको किसी पे दया नहीं आती थी। आप देखेंगे यीशु मसीह पर भी उनको दया नहीं आई, चाहे वो कितनी भी बार क्रूस उठाते हुए गिरा, लेकिन उन्होंने कोड़े मारने से उसको परहेज नहीं किया। तो उनका जो डर था, वो चेलों के मन में ऐसा भय था कि बाइबल हमें बताती है कि चेले किवाड़ बंद करके, दरवाज़ा अंदर से बंद करके एक कमरे में बैठे हुए थे। तो ये तो घटना है उनके छिपे हुए होने का कारण। दूसरी बात यह है कि हम ये जानें कि जब इतना डर था तो वो लोग जो चेले थे वो अलग अलग भाग क्यों नहीं गए? उनको छिपने के लिए कोई और स्थान भी मिल सकता था कि वो अलग अलग जाके छिप जाते थे ताकि एक साथ ना पकड़े जाएं। लेकिन वो एक साथ क्यों थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही थी, एक आज्ञा के रूप में, जो हमें मिलेगा जॉन 15:17 में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसके 17वें पद में यीशु मसीह ने कहा था, अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि एक दूसरे से प्रेम रखना। तो ये जो प्रेम है वो उन्हें उस डर के माहौल में भी एक दूसरे के से बांधे रखता है। एक और प्रार्थना यीशु मसीह ने कही थी, वो भी हमें मिलती है यूहन्ना का 17वां अध्याय उसके 11वें पद में। और ये प्रार्थना परमेश्वर पिता से यीशु मसीह ने की थी कि हे पिता, जैसे तू और मैं एक है, जैसे तू और मैं एक है, मेरी ये विनती है कि ये जो मेरे चेले हैं वो भी हमारे साथ एक हो जाएं, यानी इनके अंदर भी वही यूनिटी पाई जाए जो हे पिता तेरे और मेरे अंदर में है,
और जब ये मेरे और तेरे साथ जुड़ेंगे तो इनके अंदर यूनिटी आ जाएगी। तो इस यूनिटी की वजह से भी वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और एक घर के अंदर बंद कमरे में थे। अब ये देखिए कि वो दरवाज़ा जो था वो अंदर से बंद था और यहाँ पर यीशु मसीह अचानक उस दरवाजे में से जो बंद था उसमें से प्रवेश कर गए। ये एक ऐसी घटना है जो मुझे और आपको बताती है कि यीशु मसीह को जो पुनरुत्थान के बाद शरीर मिला था, वो शरीर दीवारों के अंदर से बंद कमरे में प्रवेश करने की ताकत रखता था। यानी एक ऐसा शरीर जो पुनरुत्थान के बाद बंद कमरे में भी प्रवेश कर सकता है। और यही बात है कि बंद कमरे में प्रवेश करने के बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अब देखिए, पेंटिकोस के दिन को और आज जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है, उसमें आपको चेलों के स्वभाव में कुछ फर्क लगेगा। जिस दिन यीशु मसीह जीवित हुए और चेलों के बीच में आए, चेले डरे हुए हैं, कमरे के अंदर उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है। लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था, यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि एक स्थान पर रहना, तो उस दिन भी वो एक ही स्थान के ऊपर एकत्रित थे, करीब 120 लोग, और अंदर कमरे में बंद थे। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तब उन्होंने क्या किया कि दरवाजे को खोलकर, पवित्र आत्मा पाने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर जाकर उन्होंने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। आराधनालय में जाकर उन्होंने प्रचार किया। तो यहां हम दो तरह का फर्क देते हैं। जब यीशु मसीह जीवित होकर उनके बीच में आए तब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, वो अंदर से दरवाजे को बंद करके बैठे थे। लेकिन जब यीशु मसीह संसार से चले गए और स्वर्ग के अंदर पहुंच गए, यीशु मसीह उनके साथ शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन फिर जब पवित्र आत्मा आया तब उनके मन से भय निकल गया। यीशु मसीह जब थे तब तो वो डरे हुए थे, लेकिन जब यीशु मसीह चले गए तब उनका भय निकल गया और वो बाहर आकर लोगों से प्रचार करने लगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब यीशु मसीह उनके बीच में थे तब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, और जब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला वो डरे हुए थे। और जिस दिन पेंतिकोस्त का दिन था और पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उस दिन उनके अंदर से सारा भय निकल गया और वो बड़े बोल्डली खड़े होकर परमेश्वर का के बड़े बड़े कामों का प्रचार करने लगे। तो ये शिक्षा और ये अध्ययन मुझे और आपको मिलता है कि जब पवित्र आत्मा आपके पास है तो आपके अंदर भय नहीं होगा, और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तब आप अपने इस जीवन में हमेशा डरते रहोगे। आपको डर किसी भी तरह का हो सकता है, शैतान आपको डराता रहेगा। आप लोगों से भी डर सकते हो, आप किसी भी स्थिति में डर सकते हो। डर आपके अंदर है तो दो चीज ध्यान रखिए, एक तो आपके अंदर पाप है और दूसरा आपके पास पवित्र आत्मा नहीं। और जिस दिन आपके पास पवित्र आत्मा आएगी उस दिन आपके अंदर पाप भी नहीं रहेगा और आपके अंदर भय भी नहीं रहेगा। तो हम यहां पर इस अध्ययन को देखते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह को शरीर मिला है वो एक अद्भुत शरीर है, और पुनरुत्थान के बाद का मिला हुआ शरीर मुझे और आपको इस बात के लिए उत्साहित करता है कि यदि हम भी इस योग्य ठहरे कि उस पुनरुत्थान के भागी हों तो हमें भी इसी तरह का एक अद्भुत शरीर मिलेगा, जो ये नाशवान शरीर नहीं होगा जो अभी हमारे पास है, बल्कि हमें एक आत्मिक देह मिलेगी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा स्वर्ग स्थान पर रहा करेगी। अब हम इस घटना को यूहन्ना के 20वें अध्याय के 22वें पद में एक बड़ी बात देखते हैं कि जब यीशु मसीह इनके बीच में आए तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? लो पवित्र आत्मा लो। और यीशु मसीह ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंका और साथ ही उनको एक अथॉरिटी भी दी। क्या अथॉरिटी दी थी यीशु मसीह ने अपने चेलों को? कि जिनके तुम पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा होंगे, और यदि जिनके तुम पाप क्षमा नहीं करोगे उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। लेकिन बड़ी अद्भुत सी बात है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह को अपने सामने जीवित देखने के उपरांत भी चेलों को यह विश्वास ही नहीं था कि ये वही यीशु मसीह है जो हमारा गुरु है, जो
2 दिन पहले जिसको सलीब पर चढ़ाया गया, आज वो मृतकों में से जी उठ के हमारे सामने खड़ा है। तो ऐसे भय की स्थिति के अंदर उन्होंने पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं किया। यीशु मसीह ने तो उनसे उसी दिन कहा था और फूंका था। तो ये फूंकना क्या है? देखिए, जब आप जेनेसिस को पढ़ते हैं पहले चैप्टर में, तो आपको मालूम होता है कि परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है। वहां भी यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का आत्मा उन चेलों पे मंडला रहा था, लेकिन उन्होंने उसे रिसीव नहीं किया। और क्योंकि उन्होंने उस पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं किया, इसलिए जो 23वां पद लिखा हुआ है, जिसमें यीशु मसीह ने उनको ये अथॉरिटी दी थी कि जिसके तुम पाप क्षमा करो उनके पाप क्षमा हो, तो जब उन्होंने पवित्र आत्मा रिसीव नहीं किया तो उनको ये जो अथॉरिटी मिली थी पाप क्षमा करने की, ये दोनों चीजें यीशु मसीह ने विड्रॉ कर ली। तो पवित्र आत्मा भी उन्होंने रिसीव नहीं किया, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा भी वापस ले लिया, और जो अथॉरिटी उनको पाप क्षमा की दी थी वो अथॉरिटी भी यीशु मसीह ने पाप क्षमा की ले ली। इसलिए अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रभु यीशु मसीह का चेला हो, उसको पाप क्षमा करने की अथॉरिटी नहीं। लेकिन मैं और आप देखते हैं कि उसके बाद जब वो लोग होश में आए, उन्होंने यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना। जब वो 10 चेले थे वहाँ पर, एक चेला नहीं था। कौन था आपको मालूम? थोमा नहीं। और थोमा आया, उसके बाद भी यीशु मसीह आए और थोमा से उन्होंने बातचीत करी। यहाँ तक कि उन्होंने चेलों को विश्वास दिलाने के लिए उनसे कहा कि तुम्हारे पास कोई भोजन वस्तु है तो दो। उन्होंने वो भोजन वस्तु ली, खाया उनको सामने। फिर उनको ये विश्वास हो गया कि हमारा प्रभु जीवित हो गया है। और जब वो अपने प्रभु को पर विश्वास करके कि हमारा परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह के साथ साथ 40 दिन तक उसको देखते रहे। और जब यीशु मसीह स्वर्ग के ऊपर उठाए जाने वाले थे, यानी जब उनका स्वर्गारोहण होने वाला था 40 दिन के बाद, तब यीशु मसीह ने उनको एक और आज्ञा दी जो आपको लूका के अंदर मिलेगी। लूक 24 वर्स 49 के अंदर यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले उनको यह आज्ञा दी थी कि देखो, जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने तुमसे की थी कि मैं पवित्र आत्मा तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। तो यहां पर यीशु मसीह ने उनसे कहा, देखो, एक स्थान पर ठहरे रहना, क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता ने यह आज्ञा दी है कि मैं जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना उतार दूं तुम तक कहीं मत जाना। अब तो तुम पवित्र आत्मा रिसीव करना। लेकिन यीशु मसीह ने उनको यह नहीं कहा कि तुम्हें कितने दिन तक ठहरे रहना है, कितने महीने ठहरे रहना है, कितने वर्ष ठहरे रहना है। यह बात नहीं कही थी उन्होंने। और हम इस घटना के अंदर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो प्रेरितों का अध्याय हमारे सामने पढ़ा गया है, उसका दूसरा अध्याय, उसके 1 से 13 का पद है। 1 से 11 पद हमने पढ़े। ये पेंटेकोस्ट का दिन था। तो पेंटेकोस्ट का जो ये दिन है, ये इसराइलियों के पास ओवर के 50वें दिन पे आता है, 50वें दिन पे आता है। और ये यहूदियों का एक त्यौहार हुआ करता था 50वें दिन पास ओवर के 50 डेज के बाद, और उसको वो कहते थे फर्स्ट फ्रूट ऑफ द व्हीट हार्वेस्ट। ये एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता था। इसको वो लोग जो हैं द डे ऑफ द फर्स्ट फ्रूट भी कहते थे। और इसके बारे में अगर आपको बाइबल से रेफरेंस चाहिए तो गिनती की पुस्तक 28वां अध्याय उसके 26वें पद के अंदर आपको ये मिलेगा। वहाँ लिखा है, फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने कटनी के पर में यहोवा के लिए नया अन्न बलिदान चढ़ाओ, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो। उस दिन में कोई भी परिश्रम का काम ना करे। तो यहूदियों का जो ये ट्रेडिशन था, उसके अनुसार ये जो डे ऑफ पेंटिकोस्ट था, उसको वो मनाया करते थे द डे ऑफ फर्स्ट फ्रूट। तो हम तो उसको डे ऑफ पेंटिकोस्ट कहते हैं, उनके लिए ये डे ऑफ फर्स्ट फ्रूट था, द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ द व्हीट हार्वेस्ट। और उनके बीच में एक प्रथा और थी। वो प्रथा ये थी कि वो ये मानते थे कि जिस दिन ये 50वां दिन था पास ओवर के बाद, जिस दिन डे ऑफ
फर्स्ट फ्रूट था, उस दिन परमेश्वर ने हमारे को व्यवस्था दी थी। यानी जो लॉ दिया गया था परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, वो पास ओवर के 50वें दिन दिया गया था। इसको वो जॉय ऑफ द लॉ के रूप में भी मनाया करते थे। तो उन इस्राएलियों के लिए ये एक व्यवस्था को, तौरेत को प्राप्त करने का दिन था। और साथ ही साथ मेरे और आपके लिए, जो हम कलीसिया हैं, जो चर्च हैं, उनके लिए ये जो पेंटेकॉस्ट का दिन है वो स्पिरिट ऑफ ग्रेस इन फुलनेस का दिन है। यानी हम कलीसिया को इस दिन पवित्र आत्मा मिला और इस्राएलियों को इस दिन व्यवस्था मिली थी। इसलिए इस फीस्ट का यहूदियों के अंदर, इस्राएलियों के अंदर बड़ा महत्व था। और क्योंकि ये जो समय था, ये वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी हुआ करती थी, इसलिए इस फेस्टिवल को मनाने के लिए सारी दुनिया से, कई देशों से इस्राएली लोग जो हैं वो यरूशलेम में जमा हुआ करते थे। और जब ये घटना हुई है पेंटेकॉस्ट के दिन, उस दिन 13 कंट्रीज के, 13 कंट्रीज के लोग वहां पर एकत्रित थे। 1 2 3 4 देश नहीं, 13 देश के लोग वहां इकट्ठा थे, जिनकी अलग अलग भाषाएं थी, जिनकी लैंग्वेज थी। और प्रेरितों का काम, पहला अध्याय उसके 3रे पद में ये बात लिखी है कि यीशु मसीह 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया और 40 दिन के बाद वो आसमान पर उठा लिया गया। तो यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 10 दिन बाद ये घटना, यानी 50वें दिन, ये पेंटेकॉस्ट का दिन आया है। तो स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद जब कुछ लोग मैं इसलिए कहूँगा कि यीशु मसीह एक साथ 500 लोगों को भी दिखाई दिया था। तो 500 लोगों ने उसको सामने देखा था, उससे वचन सुना था, उससे बात की थी, और उसने उनसे कहा था कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। लेकिन 120 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक स्थान के ऊपर रहकर इंतजार किया। हालांकि उनको यह नहीं कहा गया था कितने दिन इंतजार करना है, 3 दिन, 3 महीने, 3 साल, 10 दिन, 10 महीने, 10 साल। लेकिन इन लोगों का विश्वास देखिए कि ये वहां ठहरे रहे और 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उन पर उतरा। वो दिन था डे ऑफ पेंटेकॉस्ट। तो जब डे ऑफ पेंटेकॉस्ट आया तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और इस दिन की भविष्यवाणी जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में है। यहां मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट में वो सब भविष्यवाणियां जो न्यू टेस्टामेंट में पूरी हुई हैं वो लिखी गई हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं लिखी गई है, इसका मतलब है कि वो भविष्यवाणी का रूप नहीं है। अगर आप यिर्मयाह का 42वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यिर्मयाह 42:7 में, ये भविष्यवाणी थी जो पेंटेकॉस्ट के दिन पूरी हुई। यहां लिखा है 10 दिन बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह ने 10 दिन तक वेट किया ताकि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके। और यहां पर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद आप ये देखेंगे कि 10 दिन के बाद कलीसिया को पवित्र आत्मा मिला। तो 10 दिन के बाद परमेश्वर का वो आत्मा कलीसिया के साथ उस दिन उतरा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 10 दिन इन चेलों ने, 120 लोगों ने व्यतीत किए, उनका पेशेंस देखने के लायक था। जो धीरज उन्होंने रखा, उनकी काइंडनेस देखने के लायक थी, उनका कंपैशन देखने के लायक था कि ये तीनों चीज 10 दिन में परमेश्वर ने उनकी परखी कि क्या ये लोग वास्तव के अंदर पवित्र आत्मा ग्रहण करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही है वो बात जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इनके इंतजार से, इनके धीरज से जो परमेश्वर का तरस इनके ऊपर पवित्र आत्मा के रूप में आया, वो क्या है चीज। देखिए, दुनिया के अंदर जो सबसे कीमती चीज होती है वो हमेशा डुप्लीकेट बनाई जाती है। आपको बाजार के अंदर हीरे, ज्वेल्स, गोल्ड, आपने देखा होगा कि इसका डुप्लीकेट बहुत बनता है।
जाली करेंसी बनती है, काउंटरफीट नोट्स बाजार में चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल चीज जो होती है वो काउंटरफीट बनाई जाती है। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, जो 120 लोगों ने धीरज के साथ ध्यान रखा और प्रभु यीशु मसीह की उस बात को माना कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले तब तक वहां से मत निकलना। और यही काम शैतान करता है कि उसने आज के युग में एक काउंटरफीट स्पिरिट, यानी जाली आत्मा जिसको लोग पवित्र आत्मा के नाम से स्वीकार कर लेते हैं, वो विश्वासियों के बीच में उसने भटकाने के लिए ये काउंटरफीट होली स्पिरिट डाल दी है। और वो स्पिरिट उन लोगों को पकड़ लेती है जो बड़े बेताब होते हैं कि हमें होली स्पिरिट मिल जाए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है जो होली स्पिरिट लेने के लिए बड़े उतावले रहते हैं, और उनको जो भी आत्मा पकड़ाई जाती है उनको मालूम नहीं पड़ता कि ये आत्मा ओरिजिनल होली स्पिरिट है या ये डुप्लीकेट है, ये काउंटरफीट होली स्पिरिट है। और शैतान ऐसे लोगों को पकड़ लेता है। उसका कारण क्या होता है? ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि होली स्पिरिट को अपने ऑनर के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों के सामने अन्य भाषा बोलने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि लोग उनको धर्मी जाने, लोग उनको आदर दें। क्योंकि आजकल जब लोग कहते हैं कि होली स्पिरिट आपको मिली कि नहीं, ब्रदर हैव यू रिसीव्ड होली स्पिरिट, सिस्टर हैव यू स्पिरिट रिसीव्ड होली स्पिरिट, तो जिनको नहीं मिला हुआ होता है वो बड़े घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब होली स्पिरिट अगर मेरे को नहीं मिली है, इसका मतलब है कि आई एम नॉट अ गुड बिलीवर। परमेश्वर क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और लोगों को खुश करने के लिए कई बार ऐसे लोग शैतान के जाल में फंस जाते हैं, और शैतान उनको काउंटरफीट जाली स्पिरिट पकड़ा देता है, और वो अपने जीवन भर उस जाली स्पिरिट के साथ रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें होली स्पिरिट मिल गया, जबकि उनको होली स्पिरिट नहीं मिलता है। लेकिन ये जो परमेश्वर की आत्मा है वो आपको तब मिलेगी जब आप इसको क्लेम करोगे, इसको मांगोगे। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो यदि तुम अपने स्वर्गीय पिता से पवित्र आत्मा मांगो तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो बात यीशु मसीह ने कही है उन अपने चेलों से कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले तब तक तुम उसी स्थान पर ठहरे रहना। और यही बात यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं कि जब तक तुम्हें होली स्पिरिट ना मिले तब तक तुम लगातार मिलना मत छोड़ना। जैसे उन्होंने गैदरिंग करी थी वैसे ही हम लोग फेलोशिप में रहते हैं। ये जो फैमिली गैदरिंग होती है, हमारी फैमिली प्रेयर ग्रुप है हमारा, ये किस लिए है? ताकि हम डेली शाम को 8 बजे से 9 बजे तक एक स्थान पर इकट्ठा हों। जब हम चर्च में जाते हैं वर्शिप करने के लिए, क्या कारण है? हम फेलोशिप में आते हैं, हम एक साथ इकट्ठा होते हैं। और जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं तो जिनको होली स्पिरिट नहीं मिली है, परमेश्वर उनके हृदयों को देखता है, क्या ये होली स्पिरिट के सीकर्स हैं? क्या इनके मन में यह अभिलाषा और इच्छा है कि हमें होली स्पिरिट मिले? तो होली स्पिरिट कभी भी किसी भी समय उतर सकती है। और ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कही थी कि तुम जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे तब वो आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। तो आग जो है वो आपको मालूम है कि वो प्यूरिफाई करती है। तो जब आग उतरी उन लोगों के ऊपर जो एक साथ इकट्ठा थे तो उनको प्यूरिफाई किया। तो जब मेरे और आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरती है तो क्या करती है? वो 2 काम करती है। यीशु मसीह ने कहा था कि वो तुम्हें सामर्थ्य देगी। तो जब तक हमको परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी तब तक हम सामर्थ्य नहीं पाएंगे, और जब तक हम सामर्थ्य नहीं पाएंगे तब तक हम परमेश्वर की किसी भी सेवा के योग्य नहीं ठहरेंगे। तो आप ये कभी मत सोचिए कि बिगर होली स्पिरिट को रिसीव करे आप चर्च में, मंडली में या संसार में किसी भी तरह की परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। अगर विदाउट होली स्पिरिट आप कर रहे हो तो आप एक भ्रम में हो, जबकि आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान दिया ही नहीं। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है
कि जो बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कही थी कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाओगे, वो आग और होली स्पिरिट से यीशु मसीह तुम्हें बपतिस्मा देगा। लेकिन ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इंडिविजुअल को भी मिल सकता है और एक बड़ी गैदरिंग को भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों पे एक साथ नहीं उतरता है। अगर आप एक्ट्स प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 44वां पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, पतरस बातें कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर गया। सब सुनने वालों के ऊपर एक साथ उतर गया। 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा एक साथ उतर गया। और जैसे ही ये एक साथ उतरा इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा, तो क्या हुआ था? जब आप एक्ट्स चैप्टर 2 पढ़ते हैं तो वहां पर हमने ये पढ़ा कि पहले तो सनसनाहट हुई, जोर का शब्द हुआ। तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हवा के अंदर मंडलाता है, और जब हवा चलती है तो आवाज करती है, और जब वो आवाज करती है तो प्रभु के आत्मा के को हम लोग महसूस करते हैं। तो ये जो माइटी विंड्स होते हैं ये भी जो है परमेश्वर के आत्मा का एक पर्याय है। जैसे जो परमेश्वर ने आदम के अंदर अपना आत्मा फूंका था, तो जब फूंका था तब उसकी आवाज हुई थी, और वो आदम जो एक मिट्टी का पुतला था वो उस फूंक से उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करके एक मनुष्य के रूप में शरीर धारण करके इंसान बना। और आप ये देखेंगे कि जब मनुष्य का अंतिम समय होता है और परमेश्वर वही सांस इंसान में से निकाल लेता है, तो इंसान का शरीर जो है वो मिट्टी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। यानी जैसे ही वो आत्मा आई, आदम तो इंसान बन गया, और जैसे ही वो सांस हमारे अंदर से निकली हम मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्ट्स का चैप्टर खोल लीजिए। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 2 के अंदर लिखा है, एकाएक सडनली, अचानक क्या हुआ? गॉड मूव सडनली, परमेश्वर का आत्मा वहां मूव करने लगा, और जैसे ही उसने मूव किया वो बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई। सच्ची आवाज थी, ये लोगों ने सुनी। यानी एक व्यक्ति ने, दो व्यक्ति ने नहीं, 120 लोगों ने नहीं, बल्कि जितने लोग यरूशलेम में इकट्ठा थे उन सब ने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी। क्यों? क्योंकि ये सांसारिक आवाज नहीं थी, ये जो थी फुल फोर्स विथ ग्रेट पावर थी। तो बहुत ही तेजी के साथ ये लोगों के ऊपर उतरी। और जब आप यूहन्ना प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 3 पद पढ़ते हो तो ये भविष्यवाणी जो यूहन्ना ने कही थी ना, मत्ती के 3 अध्याय के 11वें पद के अंदर, कि यीशु मसीह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, ये सबसे पहले यहां पर पूरी हुई है। और आप इस बात को देखेंगे, इसी बात को रोमियो के 12वें अध्याय के पहले पद के अंदर पौलुस ने भी इस बात को कही है। क्या कहा है? अपने शरीरों को जीवित परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी यीशु के जो फॉलोअर्स हैं उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। कब? जब वो अपने शरीर को अर्पण करेंगे, उनको आग के द्वारा परमेश्वर प्यूरिफाई करेगा। पहली चीज तो ये होती है कि मुझे और आपको यीशु मसीह का चेला बनना है। मुझे और आपको यीशु मसीह के सामने अपने पापों को स्वीकार करना है। फिर यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके पापों को क्षमा करता है, माफ करता है, साफ करता है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे हिडन पाप्स होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं और जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, जिनको हम खुद नहीं पहचानते। कुछ जीवन में ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम पाप की श्रेणी में नहीं लेते, और कुछ ऐसे डेड वर्क्स होते हैं जो हमने किए होते हैं, और जो वो डेड वर्क्स होते हैं उनको हम कभी भी पाप की श्रेणी में नहीं मिलते, वो हमारे अंदर होते हैं। इसलिए जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है तो वो छिपे हुए काम, वो डेड वर्क्स जिनको आपने पाप की श्रेणी में नहीं लिया है, उन्हें वो जलाता है। तो पवित्र आत्मा उतरकर आपको प्यूरिफाई करेगा, और प्यूरिफाई करने के बाद फिर वो आपके अंदर एक सामर्थ्य भरेगा।
तो सामर्थ्य जब आपके अंदर आएगी तब ये जरूरी नहीं है कि आप अन्य भाषा बोलने लगो। देखिए, पवित्र आत्मा जब उस दिन उतरा तो जीव के समान उनके ऊपर आकर ठहरा। यह किस बात का सूचक है? पवित्र आत्मा जब आप पे ऊपर उतरेगा तो आपकी जो टंग है, आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो जीभ है, पहले उसको वो पवित्र करता है। इसलिए पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी एब्यूज लैंग्वेज नहीं बोलेगा, कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास भी वही आत्मा है। यीशु मसीह ने कभी किस पर दोष नहीं लगाया, कभी यीशु मसीह ने किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा। तो जब यीशु मसीह ने किसी पर क्रोध नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, किसी को अब्यूज लैंग्वेज नहीं बोली, किसी के ऊपर न्याय नहीं किया, दोष नहीं लगाया, तो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाएगा, अब्यूज लैंग्वेज नहीं बोलेगा। ये सब बातें हमारे चरित्र का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ था वहां पर? सबसे पहले उन 20 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहरा और उनकी जो जुबान थी, उस टंग को उसने होली किया। तो उससे हमारे अंदर होलीनेस डेवलप होती है और हमारी जो मदर टंग है वो होली होती है। उसके बाद हम सामर्थ पाते हैं। सामर्थ पाकर फिर हम बाहर निकलते हैं और संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ज्योति का रूप काम करते हैं। अब मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि जब आपको सामर्थ मिलेगी तब ये जरूरी नहीं है कि आप अदर लैंग्वेजेस में बोलो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हम सामर्थ पाएंगे, होली स्पिरिट पाएंगे, तो हम अन्य भाषा बोलने लगेंगे। नहीं, होली स्पिरिट के लिए यीशु मसीह ने यह नहीं कहा है कि तुम अन्य भाषा बोलने लगोगे। क्या कहा था यीशु मसीह ने, उसको ध्यान करो। यीशु मसीह ने कहा था जब तुम सामर्थ पाओगे। तो जब आपको सामर्थ मिलती है, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो होली स्पिरिट जब आपको मिलेगी, यू विल बिकम अ पावरफुल हाउस वाइफ। अगर आप एक टीचर हैं और आपको होली स्पिरिट मिलती है, यू विल बिकम अ पावरफुल टीचर। तब लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो आपके अंदर एक अद्भुत सा आकर्षण और एक पावर महसूस करेंगे। और जब आप बच्चों को टीच करोगी या आप टीच करोगे तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके अंदर दूसरे टीचर्स से डिफरेंस महसूस करेंगे। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक नर्स हैं, यू विल बिकम अ पावरफुल डॉक्टर, यू विल बिकम अ पावरफुल पर्सनैलिटी, यू विल बिकम अ पावरफुल प्रीचर। होली स्पिरिट मिलने के बाद आपको पावर देगी, सामर्थ्य देगी। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि होली स्पिरिट मिलने के बाद जो डे ऑफ पेंटेकॉस्ट पर मिली थी, जब वो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे तो हम भी अन्य भाषा बोलने लगेंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ था? देखिए, आप इस अध्याय को खोलिए, एक्ट चैप्टर 2 को। उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन जब पवित्र आत्मा उतरी तो उतरते ही वहां पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। और आप ये देखेंगे कि वहां पर 1, 2, 3 नहीं, 13 कंट्री से जो यहूदी थे वो इस फेस्टिवल के लिए आए हुए थे। इनकी अलग अलग लैंग्वेजेस थी, वो अलग अलग भाषा बोलते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा तब इन्होंने क्या किया, ये खड़े होकर उन लोगों से उनकी भाषा में बात करने लगे। और क्या करने लगे? पवित्र आत्मा के उभारे जाने से ये लोग, जो 120 लोग थे, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा उन लोगों से जो अलग अलग देशों से आए थे, उनकी भाषा में उनको बोलने लगे। तो अगर आप ये देखते हो कि अगर कोई आजकल क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं, चाहे वो प्रेयर करते हों, चाहे वो स्पीच देते हों, चाहे वो सरमन दे रहे हो, मैसेज दे रहे हो या बात करते हो, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ शब्द बोलेंगे, वो हड़बड़ गड़बड़ करके कुछ शब्द बोलेंगे। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोल रही है। लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है वहां पर कि उन लोगों ने कोई 2 या 3 या 4 शब्द नहीं बोले। इट इज नॉट टंग, इट इज अ लैंग्वेज। आप वर्ड को देखिए, ये जो डिफरेंस है टंग और लैंग्वेज का, ये एक्ट्स 2 के अंदर एकदम क्लियरिफाई हुआ है कि जिन लोगों को पवित्र आत्मा मिलेगी वो एक लैंग्वेज को बोलेंगे जो दूसरों की होगी। लैंग्वेज क्या होती है? जो लिखी जा सकती है, जिसको लोग समझ सकते हैं, जो पढ़ी जा सकती है। तो लिखी हुई, पढ़ी जाने वाली और समझने वाली एक भाषा होती है
जैसे रशियन लैंग्वेज है, जैसे जर्मनी लैंग्वेज है। तो यदि आपको पवित्र आत्मा मिलता है और आप जर्मन में जाते हैं, जर्मनी आपको नहीं आती, और जब आप उनके बीच में खड़े होकर प्रीच करना शुरू होते हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती है जर्मनी, लेकिन जब लोग सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं तब आप हिंदी में प्रीच करोगे, लेकिन उनको जर्मनी में सुनाई देगा। तो यहां जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि ये जो चेले थे वो जो बोल रहे थे वो सुनने वालों की लैंग्वेज थी, इनकी नहीं थी। इसीलिए वो लोग ये कहने लगे थे कि ये जो बोल रहे हैं, अरे ये गलीली पुरुष है, लेकिन क्या बात है कि हम जो सुनने वाले हैं हर एक अपने देश की अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं, यानी सुनने वाले की लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर होली स्पिरिट आपके अंदर से आपको पावर देती है और लैंग्वेज बुलाती है, तो जो अन्य भाषा है वो आप वो भाषा बोलोगे जो सुनने वाले की भाषा होगी। इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप हिंदी में प्रचार सुनते हैं, मैं और आप हिंदी जानते हैं, आप भी हिंदी जानते हो, मैं भी हिंदी जानता हूं, तो ऐसे समय में मुझे अन्य भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी भाषा जो न तो मुझे आती है, न मैं उसका ट्रांसलेशन कर सकता हूं, न वो आपकी भाषा है। तो पौलुस कहते हैं कि मैं अन्य भाषा में बोलूं, 10,000 बातें करूं, उससे तो बेहतर है कि मैं 5 बातें अपनी ही भाषा में बोलूं, ताकि उस भाषा से मेरे विश्वासी भाइयों का कि आत्मिक उन्नति हो। तो जो व्यक्ति आकर आपके बीच में ऐसी भाषा बोलता है जो न तो आपकी भाषा है, जो न उसकी भाषा है, ये पवित्र आत्मा की लैंग्वेज नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें जो ढोंग करते हैं पवित्र आत्मा की आड़ में और ऐसे 2, 4, 5 शब्द बोलते हैं जो वास्तव में परमेश्वर की पवित्र आत्मा के उभारे जाने से नहीं है। ये वो काउंटरफीट स्पिरिट है जो शैतान ने उनको दे दी है और उन्होंने उसको रिसीव कर लिया है और वो सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गई, जबकि पवित्र आत्मा टंग्स में नहीं बोलती बल्कि वो लैंग्वेज में बोलती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो पवित्र आत्मा हमें और आपको पेंटेकोस्ट के दिन उन लोगों को मिली, उससे क्या है जो पौलुस कहते हैं, उससे पवित्र कलीसिया की आत्मिक उन्नति होती है। और पौलुस ने बड़े ही अच्छे तरीके से पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय 1 से 13 के अंदर इस बात को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने क्या किया है, वो ये कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम कई तरह की सेवाओं के योग्य पाए जाओगे। जो गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट्स हैं, ये 9 गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट हैं, उनके कार्य अलग अलग हैं। और अगर आप पहला कुरिन्थियों और 12वां अध्याय 1 से 13 पद पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि ये डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात करता है। पौलुस कहते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा है, इसके जो वरदान हैं वो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इन वरदानों से कलीसिया की आत्मिक उन्नति होती है क्योंकि ये यूनिटी को एक करते हैं। तो पवित्र आत्मा किसी को कुछ दान देता है, किसी को कुछ दान देता है, सबको वो एक सा दान नहीं देता। जो बात कही गई है कि किसी को वो प्रार्थना का दान देता है, किसी को यही पवित्र आत्मा चंगाई का दान देता है, किसी को पवित्र आत्मा वचन को सिखाने वाला बनाता है, किसी को पवित्र आत्मा प्रचार करने के लिए भेजता है, किसी को पवित्र आत्मा छोटे बच्चों को संडे स्कूल में पढ़ाने के लिए संडे स्कूल शिक्षिका के रूप में काम में लेता है, किसी को पासवानी की सेवा देता है कि वो सरमन प्रीच करें। तो कई तरह की जो काम हैं वो सब एक ही आत्मा करता है, विभिन्न तौर से करता है, लेकिन मुझे और आपको ये याद रखना है कि हमें अलग अलग रूप से पवित्र आत्मा हमारी काबिलियत के अनुसार, जो हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस है उसके अनुसार वो हमें जो मंडली है, कलीसिया है, उसकी आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे पास जो पवित्र आत्मा है वो सबसे सुपीरियर है और ये जो संडे स्कूल के अंदर एक टीचर पढ़ा रही है वो उसके पास जो पवित्र आत्मा है वो इंफीरियर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में कि पौलुस कहते हैं आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन उसके गिफ्ट्स, उसके वरदान विभिन्न हैं और वो हर व्यक्ति को अलग अलग इसलिए दिए गए हैं कि सबको आत्मिक उन्नति प्राप्त हो जाए।
तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है तो पवित्र आत्मा का ये काम नहीं है कि वो आपको लोगों के बीच में उन्नति कराए, आपको आदर दिलवाए, आपकी प्रशंसा हो, आपको आदर और महिमा मिले। नहीं, पवित्र आत्मा का काम है कि वो यीशु मसीह और परमेश्वर को आपके द्वारा महिमा और आदर दिलाएगा। होली स्पिरिट स्वयं भी महिमा नहीं लेती है, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे निकल आए हैं जो कल्ट विद्या में हैं, वो आपसे ये कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर थे, पहले का जो समय था यीशु मसीह से पहले का, वो परमेश्वर पिता का समय था। फिर जब परमेश्वर पुत्र आ गए यीशु मसीह, तो परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, फिर सिर्फ यीशु मसीह। तो पहले कुछ लोग कहते थे यहोवा विटनेस, यहोवा ही सब कुछ है। फिर उसके बाद एक कल्ट शुरू हुआ, ओनली जीसस, वो कहते हैं सिर्फ यीशु मसीह। अब एक कल्ट नया आया है, वो ये कहता है परमेश्वर पिता भी चले गए, यीशु मसीह भी स्वर्ग पर चले गए, अब तो होली स्पिरिट का समय है, तो ओनली होली स्पिरिट की बात करो, ओनली स्पिरिट की बात करो। लेकिन याद रखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें इसलिए दी गई है कि वो हमारे बीच में रह करके परमेश्वर को और परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को आदर और महिमा दिलाए। पवित्र आत्मा का काम यह नहीं है कि स्वयं की महिमा प्राप्त करे। इसीलिए वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमें आहें भर भर के सिखाता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर के अंदर विभिन्न रूप से वरदान देके हमसे सेवकाई लेता है, ताकि उस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आदर और महिमा मिले। मेरे और आपके अंदर जब होली स्पिरिट काम करेगी, हम सामर्थ पाएंगे और हम जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट मिल पाएंगे, उससे हम एक होंगे, एकताई में आएंगे, और फिर हम जब कलीसिया में और समाज में सेवा करेंगे, उससे परमेश्वर को और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आदर और महिमा मिलेगी, होली स्पिरिट को नहीं मिलेगी। होली स्पिरिट को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि वो यीशु मसीह और पिता को अलग करके स्वयं के लिए महिमा प्राप्त करे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कभी होली स्पिरिट को प्रेयर मत करिए। होली स्पिरिट हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है। इसी को यीशु मसीह ने कहा था कि तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, इसलिए पिता से जब भी मांगो मेरे नाम से मांगना। तो पिता से प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी है, और होली स्पिरिट में भरकर प्रार्थना करनी है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस दिन डे ऑफ पेंटिकॉस्ट था, उस दिन हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। या आज तक अगर आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जो मेरे इस संदेश को सुन रहा है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा अभी तक नहीं उतरा है, उसको बैठे रहना है। हर दमा जब भी फेलोशिप में जाए, उसकी प्रेयर होनी चाहिए, प्रभु मुझे जिनाइन होली स्पिरिट चाहिए, मैं शैतान की काउंटरफिट जाली होली स्पिरिट नहीं लूंगा। जब तक आप मुझे होली स्पिरिट नहीं देंगे, मैं किसी भी आत्मा को स्वीकार नहीं करूंगा होली स्पिरिट समझ के। और जब होली स्पिरिट आपके ऊपर आ जाएगा, तब आप सामर्थ पाओगे और होली स्पिरिट का गिफ्ट पाकर संसार में और मंडली में आप एक मन होकर सेवा करोगे, अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारा मुक्तिदाता है, उसको और परमेश्वर पिता को आदर और महिमा देने के लिए। तो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट 120 लोगों पर फसह के 50वें दिन उतरा, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद उतरा, और मेरे और आपके ऊपर प्रभु, जो हम 2000 वर्ष के बाद जी रहे हैं, हमारे लिए जिस दिन हम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, वही दिन हमारे लिए डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे, और इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, और पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को कंट्रोल करके जो भी वरदान हमें दिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन होली स्पिरिट का वरदान है, उसके द्वारा हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की सेवा करें, महिमा और आदर उसे दें। आप सबको